आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज फिर हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, नए प्रश्न नए विचार। आज हम इसमें विहार के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए पढ़ते क्या लिखा है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु यानी जैन मज़हब के लोग और जो बौद्ध मज़हब के लोग थे, पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और लोगों को बताते रहते थे कि किस तरह से आपको ज़िंदगी जीनी है। लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तब वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाता था तो फिर क्या है कि यात्रा करना मुश्किल हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पानी होता है, फिर बिजली कड़क रही है, फिर सर्दी भी लग रही है ना। तो क्या करते थे, वो एक ही जगह रुक जाते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, यानी शुरू में तो ये ऐसे ही कहीं पे भी रुक जाया करते थे। लेकिन बाद में भिक्षुओं या भिक्षुओं के लिए स्थायी यानी कि जो एक उनके लिए ही पर्टिकुलर जगह बना दी गई, निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं विहार क्या है। जो जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं, जो जगह जगह जा के मज़हब की तबलीग करते हैं, मज़हब को बताते हैं कि ये मज़हब ऐसे है, आपको ऐसे ज़िंदगी जीनी है, वो जहाँ रहते थे उसे क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। यानी शुरू में विहार कैसे बनाए गए थे, शुरू में विहार ईंटों के होते थे, ठीक है, लकड़ियों के होते थे, बाद में ईंटों के होने लगे। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी को खोदकर अंदर बनाए गए हैं। देखिए कार्ले गुफा महाराष्ट्र है ना, एक विहार जहाँ भिक्षुओं को रहकर ध्यान किया जाता था, यानी वो लोग यहाँ रह के ध्यान करते थे, है ना। अब लिखा पर्याय किसी धनी व्यापारी, ठीक है, या राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में वो भिक्षु लोगों से शिक्षा देते थे। ठीक है, यानी कि अब क्या था कि पहले ज़माने में पैसा और ये करेंसी तो इतनी थी नहीं, तो क्या करते थे, उनके लिए दवाई, खाना, ये सब चीज़ें, कपड़े, ये सब लेके आते थे। और जो भिक्षु लोग हुआ करते थे वो क्या काम करते थे, वो इन्हें उसके बदले में शिक्षा देते थे। ठीक है, चलिए तब हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब आपका पहला प्रश्न क्या दिया गया है, विहार क्या होते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, विहार क्या होते थे। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। ठीक है, लिख लेंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, विहारों का निर्माण कैसे होता था। तो कैसे होता था विहारों का निर्माण, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप ऐसे लिखेंगे कि विहार शुरू में लकड़ी के बनाए गए, फिर बाद में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। यानी विहार को बनाने के लिए पहले लकड़ी का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद फिर ईंटों का होने लगा, लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, विहारों के निर्माण में कौन सहायता करते थे, यानी कि कौन कौन लोग थे जो विहार के निर्माणों में सहायता करते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, विहारों के निर्माण में धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी लोग सहायता करते थे। कैसे, वो लोग ज़मीन वगैरह दान में दे देते थे, उस पर ये लोग अपने जो था विहारों का निर्माण कर लेते थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, क्रियाकलाप। ये आपकी एक तरह से एक्टिविटी है कि अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन विहारों के नाम पता कीजिए। तो अब आपको प्राचीन विहारों के नाम आपको बताने के कहाँ कहाँ ये आपको मिल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ लिखा है परंपरा अनुसार, यानी अगर हम परंपरा के अनुसार देखें तो ये आपका नंदलाला, औदतपुर और विक्रमशिला इत्यादि ये विहारों की सबसे बड़ी श्रेणियां हैं। ठीक है, ये सबसे मतलब ऊंचे विहार रहे होंगे अपने ज़माने में। तो इस तरह से आप इस आंसर को भी लिख लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट कहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।